मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर धरती पर पलकर मैंने मृत्यु को जीवन से खींचा है। पत्थर पे लिखी इबारत हूं मैं, शीशा क्या मुझे तोड़ पाएगा। पत्थर पे लिखी इबारत हूं मैं, शीशा क्या मुझे तोड़ पाएगा। मिटने वाला मैं नाम नहीं, संघर्ष क्या मुझे रोक पाएगा। मिटने वाला मैं नाम नहीं, संघर्ष क्या मुझे रोक पाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका और आपकी सफलता का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज हमारा ईपीओ इंग्लिश टेस्ट पेपर सॉल्व करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण को अपना मोटिवेटर बनाते हैं। उनसे बड़ा मोटिवेटर, उनसे बड़ा इंस्पिरेशन देने वाला इंसान आज तक इस कायनात में ना तो पैदा हुआ है ना कभी पैदा होगा। यदि हम उनके मोटिवेशन को अपनी जिंदगी में एसिमुलेट करें तो डेट सर्टेन हम बहुत ज्यादा सफल होंगे। इस बात की डेट सर्टेनिटी है, श्योरिटी है कि भगवान श्री कृष्ण एक मोटिवेटर थे। उनका एक ही कहना था कि जब हम सफलता के लिए प्रयास करें तो अपनी 10 उंगलियां यानी अपना पूरा प्रयत्न अपने एफर्ट्स की तरफ मूव कर सकते हैं। अपने एफर्ट्स को पाने के लिए अपना जो भी है सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं अपने एम के प्रति, अपनी डेस्टिनेशन के प्रति, अपने मंजिल के प्रति। यही आपकी जीत का प्रतीक होगा, यही आपकी हार को दूर करने वाला एक सिंबल होगा, एक सिग्नल होगा। और जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए तो उसी 10 उंगलियों का जिससे आप बांसुरी बजाया करते थे अपनी मेहनत की, उसी से अपने चक्र का निर्माण करें और अपने आने वाले हर चुनौती का, हर चैलेंज का विध्वंस कर सकते हैं। हर चैलेंज को हम खत्म कर सकते हैं यदि हमारे एफर्ट्स में प्रयत्न है, यदि हमारे एफर्ट्स में जो है एक तरीके का डेडिकेशन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग इफ यू वांट टू अचीव दैट थिंग। यू कैन क्रॉस एनी लेंथ इफ योर डिटर्मिनेशन, योर डेडिकेशन इज 100%। यहाँ पर सारी कहानी शुरू होती है, आपका जज्बा क्या कहता है, आपकी जिद क्या कहती है, आपका जुनून क्या कहता है। यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, सफलता कोई मिरेकल नहीं है, सफलता मेहनत की एक अंतिम मंजिल है, एक फाइनल डेस्टिनेशन है और इसके अलावा कुछ नहीं। ना तो ये कोई मिरेकल है और ना ही ये कोई जिसे कहते हैं कि एक ऐसा सपना है जो कभी पूरा ना हो सके। ये वो ख्वाब है जो पानी पर बनाया जाता है, लेकिन इसके पूरे करने की औकात, पूरे करने का जज्बा और जुनून आप में होना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता परित्राण। इसी श्लोक के साथ हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये एपीओ टेस्ट सीरीज। देखिए क्या कहता है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भगवान श्री कृष्ण को अपना मोटिवेटर बनाने के बाद हम शुरू करते हैं आज का ये हमारा पहला टेस्ट बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस के साथ आपके सामने। आई वॉज फैसिनेटेड रेखा। फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो उस थ्योरी को समझना है। फैसिनेटेड का मतलब होता है किसी चीज से आकर्षित हो जाना। यहाँ पर विथ आएगा, फैसिनेटेड विथ इज द राइट आंसर। किसी चीज से सम्मोहित हो जाना, किसी चीज से आकर्षित हो जाना, फैसिनेट के साथ प्रपोजिशन विथ आएगा। फैसिनेटेड विथ बी इज द राइट आंसर। फैसिनेटेड विथ इज द राइट आंसर। आई वॉज फैसिनेटेड विथ रेखा, बी इज द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन ही बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सारगर्भित क्वेश्चन। आइए दूसरे पर आइए। रमेश मैरिड सीता। यहाँ पर आप कहेंगे सर विथ सही आंसर है, विथ इज रॉन्ग। यहाँ पर विथ नहीं आएगा। यहाँ पर एक थ्योरी को फॉलो करना है कि यदि रमेश यानी लड़का शादी करेगा वो टू से शादी करेगा, यहाँ पर टू आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन रिवर्स होता, सीता शादी करती तो वो विथ से शादी करती, यहाँ पर रमेश के साथ विथ आएगा, टू नहीं आएगा। आइए हम यहाँ पर एक कंसेप्ट को क्रॉस करते हैं कि विथ का जो हमारा, जब हम हर चीज के साथ विथ लिखते हैं दैट इज रॉन्ग कंसेप्ट। यदि रमेश शादी करेगा तो टू के साथ आएगा और सीता शादी करेगी तो वो विथ से करेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी सीरीज में। आई पार्टेड माई वाइफ लास्ट नाइट। कल रात में अपनी पत्नी से जुदा हो गया था, कल रात मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। यहाँ पर क्या आएगा, जब आप किसी सजीव संज्ञा को छोड़ेंगे तो पार्ट फ्रॉम आएगा, जब आप किसी निर्जीव संज्ञा को छोड़ेंगे तो पार्ट विथ आएगा। ये कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सजीव संज्ञाओं को यानी अपने माँ बाप को छोड़ते हैं तो पार्ट फ्रॉम आएगा, और जब आप जो है किसी निर्जीव संज्ञा को, जयपुर को या जोधपुर को या अपने मकान को छोड़ेंगे तो आप पार्ट विथ का यूज करेंगे। ये हमारी आज की कहानी कहती है। माई नेबर इज ब्लाइंड द राइट आई। मेरा जो पड़ोसी है उसकी दाई आंख खराब है। यहाँ पर आपका आंसर जो है विथ कभी नहीं आएगा। यदि आपके दिमाग में विथ का कंसेप्ट आ रहा हो तो यू आर इन द रॉन्ग। यहाँ पर आपके पड़ोसी की एक आंख खराब है,
तो ब्लाइंड इन आएगा। हाँ, यदि आपके पड़ोसी की दोनों आंखें खराब होती तो ब्लाइंड विथ आता। आपके पड़ोसी की एक आंख खराब है तो ब्लाइंड इन आएगा, ब्लाइंड विथ नहीं आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। यू आर गिल्टी फॉर थेफ्ट। यू आर गिल्टी फॉर थेफ्ट, दैट इज रॉन्ग। यू आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट। गिल्टी अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ लेना पसंद करता है। गिल्टी के साथ प्रपोजिशन ऑफ आएगा, गिल्टी के साथ प्रपोजिशन फॉर नहीं आएगा। इस कहानी को, इस थ्योरी को आपको याद रखना है, इस सेगमेंट को। आइए वन वर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है आज का पहला वन वर्ड? एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन प्रैक्टिस। अब कोई चीज जिसका यूज नहीं है, कोई चीज जो पुरानी धुरानी हो चुकी है, जो आउटडेटेड हो चुकी है, आउटमोडेड हो चुकी है। फॉर लाइक एग्जांपल लैपटॉप, पुराने आपके कंप्यूटर, पुराने मोबाइल, सब क्या हैं? आपके आउटडेटेड हैं, आउटमोडेड हैं, ऑब्सोलीट हैं। ऑब्सोलीट का मतलब होगा आउटडेटेड हो जाना, आउटमोडेड हो जाना, दैट इज ऑब्सोलीट। क्लियर फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? वन हु शोज हिज नॉलेज, कोई आदमी अपने नॉलेज को शो करता है तो क्या आएगा? अपने नॉलेज को शो करने वाला, यानी अपने ज्ञान को दिखावा करने वाला कोई पर्सन क्या कहलाएगा? अपने ज्ञान को दिखावा करने वाला पर्सन शोवी नहीं कहलाएगा। जो अपने ज्ञान को दिखावा करेगा वो पर्सन पेडेंटिक कहलाएगा। जो पर्सन ये शो करेगी आई एम हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, ऐसा शो करे तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? वो पर्सन आपका पेडेंटिक कहलाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टू सेंड वंस नेटिव कंट्री, किसी भी आदमी को अपने देश को भेज देना वो कहलाएगा एक्सपैट्रिएट। किसी भी इंसान को अपने देश को भेज देना वो इंसान कहलाएगा एक्सपैट्रिएट, यानी स्वदेश भेज देना। एक्सपैट्रिएट बी इज द राइट आंसर। कोई भी आदमी स्वदेश भेज दिया जाएगा वो कहलाएगा एक्सपैट्रिएट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। ग्रामर भरनी है। देखिए क्या कहती है ग्रामर। निशा डिड नॉट ईट मैंगो। अब यहाँ पर आपका वाक्य निगेटिव है, इसलिए सब नहीं आएगा, फ्यू नहीं आएगा, ए फ्यू नहीं आएगा। एनी इज द राइट आंसर। यहां पर यदि आपका वाक्य निगेटिव है तो एनी आएगा। हाँ, ये वाक्य पॉजिटिव होता तो कहानी अलग थी। यहाँ पर वाक्य क्या निगेटिव है, इसलिए एनी आएगा। और यदि आपका वाक्य पॉजिटिव होता तो यहाँ पर सम आता। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। आई हैव इन्वॉल्व ऑल माई फ्रेंड्स। आई हैव, जितने भी मेरे दोस्त थे उन सबको मैंने इनवाइट किया था। यहाँ पर आएगा आपका जो है जितने भी मेरे दोस्त थे। द फ्यू इज द राइट आंसर। काउंटेबल के लिए आपको पता है फ्रेंड्स, फ्यू ए फ्यू द फ्यू आता है। यहाँ पर जो थे या जो हैं उनको मैंने बुलाया था। द फ्यू इज द राइट आंसर। आई हैव इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल फील्ड नाउ ड्यू टू माई इलनेस। मेरा थोड़ा सा जो है बीमार रहता हूं मैं, खुद ही अपने आप को नेगेटिव बना रहा है। मैं बीमार हूं इसलिए आजकल मेरा थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल में। यहाँ पर आंसर आएगा लिटिल इज द राइट आंसर। लिटिल का मतलब है न के बराबर। न के बराबर मेरा इन्फ्लुएंस रहता है, यानी मैं बीमार हूं तो न के बराबर है, पहले जितना था अब नहीं है। वाई? बिकॉज मैं बीमार हूं, अपने आप को निगेटिव शो कर रहा है और निगेटिव शो करने के लिए आपको लिटिल बनना पड़ेगा। लिटिल बनेंगे तो गलत हो जाएगा। आइए नरेशन को चेंज करते हैं। क्या कहता है नरेशन? ही सेड विल यू बी हेयर नाउ टुमारो। हेयर का देर आंसर आना चाहिए, टुमारो का द नेक्स्ट डे आना चाहिए। ए में आते हैं हेयर, गलत हो गया। बी में भी हेयर, गलत हो गया। सी में क्या है आपका फॉलोइंग डे आ सकता है, मगर कंजक्शन आपका इफ सही है। यहाँ पर भी इफ सही है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा आपका इफ भी आना चाहिए, वुड भी आना चाहिए, देयर भी आना चाहिए और द फॉलोइंग या नेक्स्ट डे में से कोई सा भी आपका आंसर हो सकता है। इसलिए यहाँ पर सैड का जो है वुड हो जाएगा, सैड का आस्क हो जाएगा, विल बी का वुड भी हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। इसलिए ये द सही आंसर। ही आस्क इफ यू वुड बी देयर, यू वुड बी देयर द नेक्स्ट डे। और यहाँ पर ही आस्क इफ ही वुड बी देयर द फॉलोइंग डे। यहाँ पर दो आंसर कंफ्यूजन है। यू आंसर नहीं होगा, यू का यू नहीं आएगा। ही इज द राइट आंसर। दोनों में सिमिलरिटी है। यू का यू नहीं आ सकता, यू जाएगा ही के पास और ही हो जाएगा ही वुड बी देयर द फॉलोइंग डे।
आंसर नंबर इसका जो आएगा वो आपका डी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन शैल आई नो द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। यहाँ पर आपको याद रखना है शैल का वुड और शुड में से कोई एक आंसर होगा। कंजक्शन आपका जो है इफ और वेदर वाला नहीं आएगा क्योंकि वैन एक कंजक्शन है, इसलिए ए ऑप्शन गलत। तीनों में वहन है, देख लेते हैं। यहाँ पर शैल का शैल दे रखा है, ये भी गलत। अब आंसर क्या आएगा, राम आस्क्ड व्हेन आई वुड नो द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन और राम आस्क्ड व्हेन ही वुड नो द इलेक्शन। यहाँ पर आई का आई नहीं आएगा, ये भी खत्म। सी इज द राइट आंसर। राम आस्क्ड व्हेन ही वुड नो द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, सी इज द राइट आंसर। पैसिव बनाते हैं, चेंज द पैसिव, हु हैज रिसीव्ड यू, तुमको धोखा किसने दिया है। हु का आंसर बाय हुम में जरूर आएगा, गलत। यहाँ पर आपका गलत। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। हैव बीन एक साथ आ नहीं सकता, ये भी गलत। सी द राइट आंसर, बाय हुम हैव यू बीन रिसीव्ड, तो यहाँ पर सी आंसर आएगा। फ्रेंड्स सब चीजों को देखते हुए हु का जो नरेशन है बाय हुम होगा। आने के जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, आने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, इसलिए बाय हुम इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट आइए, हुम यू हैव इनवाइटेड। यदि हुम आपकी एक्टिव है तो पैसिव में हु आना जरूरी है, बाय हुम नहीं आ सकता। यहाँ पर बाय यू नहीं आ सकता, बाय हुम नहीं आ सकता। ये जो हमारा क्वेश्चन है, हुम हमारा यदि क्वेश्चन है तो हमारा जो आंसर होगा वो आपका हुम में तो आ ही नहीं सकता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जिसे कहते हैं आंसर क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर जो आंसर होना है हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। हु हैज बीन इनवाइटेड बाय हु वाला आंसर गलत। बाय हुम यू हैव बीन इनवाइटेड, ये आंसर गलत। बाय हुम हैव यू बीन इनवाइटेड, ये आंसर गलत। तो हु हैज बीन इनवाइटेड बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का एपीओ टेस्ट सीरीज का प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। यदि आपको हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप अपने कमेंट जरूर लिखें ताकि हमको पॉजिटिव और निगेटिव आपसे फीडबैक मिलेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग मेहनत करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर प्रेजेंट होंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी भावनाओं के साथ मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपसे विदा लेता हूं। हार्दिक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।